गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस ओबीजी क्लास में। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ओबीजी। तो आइए देखते हैं कि ओबीजी का इंट्रोडक्शन क्या होता है और हम इस इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो ओबीजी वर्ड है, ये वर्ड दो टर्मिनोलॉजीज को इंक्लूड करता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला ऑब्स्टेटिक्स ऑब्स्टेटिक्स एंड दूसरा गायनेकोलॉजी। ये ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी इस ओबीजी शब्द की फुल फॉर्म है। ओबी का मतलब ऑब्स्टेटिक्स एंड जी का मतलब गायनेकोलॉजी। तो इस वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ ओबीजी में हम ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी इन दोनों ही टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्स्टेटिक्स के। ऑब्स्टेटिक्स, माय डियर फ्रेंड्स, ऑब्स्टेटिक्स के बारे में हम इसकी डेफिनेशन, इसका ओरिजिन, इन दोनों के ही बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ इससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज है उनके भी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले ऑब्स्टेटिक्स की डेफिनेशन। ऑब्स्टेटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, इसे क्या कहते हैं, या फिर कैसे हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। ऑब्स्टेटिक्स is defined as the study। माय डियर फ्रेंड्स, जो ऑब्स्टेटिक्स है, ऑब्स्टेटिक्स क्या है, डिफाइंड किया गया है, परिभाषित किया गया है। क्या परिभाषित किया गया है, ये ऑब्स्टेटिक्स एक स्टडी के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी हम ऑब्स्टेटिक्स में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं, रिलेटेड टू प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन। किसकी स्टडी करते हैं, रिलेटेड टू प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन। यानी कि जो वुमेन है, उस वुमेन की प्रेगनेंसी से संबंधित स्टडी हम इस ऑब्स्टेटिक्स में करते हैं। एंड इट्स डिसऑर्डर। और ये जो प्रेगनेंसी है, जो प्रेगनेंसी एक वुमेन रिप्रोडक्टिव एज के अंदर कंसीव करती है, उस प्रेगनेंसी से संबंधित, उससे रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स और जो भी कॉम्प्लिकेशंस हमें उसमें देखने को मिलते हैं, उसकी भी स्टडी हम किस में करते हैं, ऑब्स्टेटिक्स में करते हैं। एंड पुअर पेरियम in रिप्रोडक्टिव एज। यानी मैं एक बार आपको फिर से बता देना चाहूँगा कि ऑब्स्टेटिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी रिलेटेड टू प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन। हम ऑब्स्टेटिक्स में क्या करते हैं, वुमेन की प्रेगनेंसी के बारे में और उस प्रेगनेंसी से संबंधित जो डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। एंड
पुअरपेरियम इन रिप्रोडक्टिव एज। और ये जो सारी स्टडी है वुमेन की प्रेगनेंसी के बारे में, उसके डिसऑर्डर्स के बारे में और पुअरपेरियम के बारे में, ये सब हम किस में करते हैं? रिप्रोडक्टिव एज में करते हैं। और रिप्रोडक्टिव एज कितनी होती है? 15 to 45 ईयर ऑफ एज। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है कि रिप्रोडक्टिव एज कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा कितनी होती है? 15 to 45 ईयर की जो एज है वो रिप्रोडक्टिव एज होती है। और इसी रिप्रोडक्टिव एज में हम वुमेन की प्रेगनेंसी और उसके डिसऑर्डर और पुअरपेरियम के बारे में यदि स्टडी करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम ऑब्स्टेट्रिक्स कहते हैं। अब आपने इसमें ये चीज़ तो पढ़ ली, समझ ली कि हम इसमें पुअरपेरियम की स्टडी करते हैं, लेकिन ये पुअरपेरियम होता क्या है ना? ये पुअरपेरियम होता क्या है? तो देखते हैं कि पुअरपेरियम क्या होता है, किसे कहते हैं, मेडिकल टर्म में हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे। द पीरियड about 6 weeks after childbirth, women reproductive organ become original in non-pregnant कंडीशन। यानी पुअरपेरियम क्या होता है कि जो पीरियड है अबाउट 6 वीक्स, 6 हफ्ते के बाद का जब चाइल्ड बर्थ होता है, चाइल्ड बर्थ होने के बाद 6 वीक का जो पीरियड है, उस पीरियड में वुमेन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो वुमेन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो क्या हो जाते हैं? बिकम ओरिजिनल हो जाते हैं, यानी अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं इन नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन। यदि वुमेन नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन के अंदर, यानी क्या होता है कि जब एक वुमेन प्रेगनेंसी को कंसीव करती है तो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाइक देम यूट्रस क्या होता है, इनकी साइज, इनकी शेप में क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है। यानी इनकी इनकी शेप और इनकी साइज क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो जब चाइल्ड बर्थ होता है तो चाइल्ड के बर्थ होने के बाद जो 6 वीक का जो पीरियड होता है, उस पीरियड के समय ये ऑर्गन्स वापस अपने उसी शेप में आ जाते हैं। और इसी पीरियड्स को, इसी डेफिनेशन को हम क्या कहते हैं? पुअरपेरियम कहते हैं। तो याद रखिएगा कि इस पुअरपेरियम की स्टडी भी हम किस में करते हैं? ऑब्स्टेट्रिक्स में करते हैं। तो ये मैंने बात की डेफिनेशन की, और अब हम बात करेंगे इसके ओरिजिन की। माय डियर फ्रेंड्स, जो ऑब्स्टेट्रिक्स वर्ड है, ये वर्ड लैटिन वर्ड से डेराइव हुआ है। किससे हुआ है? लैटिन वर्ड से। और वो लैटिन वर्ड है ऑब्स्टेट्रिक्स। क्या है माय डियर क्या है माय डियर फ्रेंड्स? ऑब्स्टेट्रिक्स। और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये जो ऑब्स्टेट्रिक्स वर्ड है, ये ऑब्स्टेट्रिक्स वर्ड पर्टेनिंग है। क्या है? पर्टेनिंग है टू ए मिडवाइफ। जो ये ऑब्स्टेट्रिक्स वर्ड है वो क्या है? मिडवाइफ के पर्टेनिंग है। पर्टेनिंग का मतलब होता है संबंधित। क्या होता है? संबंधित। यानी जो ऑब्स्टेट्रिक्स शब्द है, ऑब्स्टेट्रिक्स वर्ड है, वो मिडवाइफ से संबंधित होता है। तो ये आपने समझ लिया कि ऑब्स्टेट्रिक्स जो है वो एक लैटिन वर्ड से डेराइव्ड होता है, और वो है ऑब्स्टेट्रिक्स। और ये ऑब्स्टेट्रिक्स जो वर्ड है ये पर्टेनिंग है, ये संबंधित है
टू ए मिडवाइफ, यानी ये मिडवाइफ से संबंधित है। अब ये तो आपने समझ लिया, लेकिन इसमें पहले की तरह ही एक और वर्ड आता है मिडवाइफ। व्हाट इज दिस मिडवाइफ? मिडवाइफ क्या होता है? तो आइए अब हम इस मिडवाइफ के बारे में बात करते हैं कि मिडवाइफ क्या होता है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मिडवाइफ को क्या कहते हैं, हम मिडवाइफ को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और आप मिडवाइफ को किस तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं मिडवाइफ। मिडवाइफ a person नर्स, है ना। ए पर्सन कोई भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ बीएससी नर्सिंग के टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम उस पर्सन को क्या मानेंगे? नर्स मानेंगे, नर्स मानेंगे। ओके, तो ए पर्सन नर्स ट्रेंड टू असिस्ट प्रेग्नेंट वुमेन। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है मिडवाइफ? मिडवाइफ क्या है? एक पर्सन है या फिर एक नर्स है जो क्या है? ट्रेन की गई है। क्या की गई है? ट्रेंड की गई है। किसके लिए? वुमेन को असिस्ट करने के लिए। तो वुमेन को असिस्ट करने प्रेग्नेंट वुमेन को असिस्ट करने के लिए जो नर्स ट्रेंड की गई है, उसे हम क्या कहते हैं? मिडवाइफ कहते हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि यदि मिडवाइफ का हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो वो होता है दाई। और जहाँ तक मैं जानता हूँ आप इस दाई शब्द से परिचित होंगे, क्योंकि जो पुराने ज़माने में जब होम पे ही डिलीवरी की जाती थी, तब उस वक्त इसी दाई को ही डिलीवरी के लिए बुलाया जाता था। यानी अगर मैं कहूँ एक तरीके से, तो मिडवाइफ क्या है? दाई है। क्या है? दाई है। लेकिन हम यहाँ इसे दाई नहीं कहेंगे, क्योंकि हम मेडिकल लाइन में हैं और इसे मेडिकल टर्म में ही इसकी बात करेंगे। तो मेडिकल टर्म में यदि मैं इसकी बात करूँ, इसकी डेफिनेशन की, तो वो क्या होती है? ए पर्सन, ए नर्स ट्रेंड टू असिस्ट प्रेग्नेंट वुमेन। ओके, तो ये बात हो गई मिडवाइफ की। मिडवाइफ मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि आप भूले ना कि मिडवाइफ क्या होता है। कोई भी पर्सन जो असिस्ट किया गया है, जो ट्रेन किया गया है एक प्रेग्नेंट वुमेन को असिस्ट करने के लिए, उसको चेकआउट करने के लिए, उसका चेकअप करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? मिडवाइफ कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी और आपको देखने को मिलती है, और वो है मिडवाइफरी। देखिए, आपको दिख रहा होगा कि मिडवाइफ में और मिडवाइफरी शब्द में ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ दो ही शब्दों का ये खेल है, और वो है आर और वाई। और इसी के बेसिक पे मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि इसकी डेफिनेशन में या फिर इसके इंट्रोडक्शन में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं। तो क्या होता है मिडवाइफरी? देखिए, दैट टेक्निक्स एंड प्रैक्टिस that are used by midwife। ओके, तो मिडवाइफरी हम किसे कहते हैं? द टेक्निक्स, जो टेक्निक्स और प्रैक्टिस मिडवाइफ के द्वारा
यूज की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मिडवाइफरी कहते हैं। यानी मिडवाइफ के द्वारा कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती है, मिडवाइफ हम किसे कहते हैं, मिडवाइफ हम किसे कहते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को असिस्ट करने वाली जो नर्स होती है उसे हम मिडवाइफ कहते हैं। और इसी मिडवाइफ के द्वारा जो टेक्निक्स यूज की जाती है, जो टेक्निक्स और प्रैक्टिस यूज की जाती है, इस पूरी प्रोसेस को हम मिडवाइफरी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिडवाइफरी कहते हैं। तो ये हमने पूरे ऑब्स्टेट्रिक्स के बारे में बात कर ली। हमने उसकी डेफिनेशन को देखा, उसके ओरिजिन को देखा, और उससे रिलेटेड इन दो टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी हमने बात की। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी गायनेकोलॉजी के बारे में। इस वीडियो में मैंने आपको जहां तक कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपको क्लियर करवा दिए हैं माय डियर फ्रेंड। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना और पूरी वीडियो को देखना, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं गायनेकोलॉजी। और मैं आपको बता दूं कि गायनेकोलॉजी से भी एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि गायनेकोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। स्टडी रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ऑल एजेस। गायनेकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, उसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गायनेकोलॉजी करते हैं। और ये अध्ययन हम ऑल एजेज में करते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी इन दोनों में इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ऑब्स्टेट्रिक्स में हम प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन, उसके डिसऑर्डर्स, पुअर पेरियम, इन तीनों के ही बारे में रिप्रोडक्टिव एज में स्टडी करते हैं। लेकिन गायनेकोलॉजी में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ही स्टडी करते हैं, और वो भी हम ऑल एजेज में कर सकते हैं। इसके लिए कोई एज स्पेसिफिक कोई एज नहीं है। सभी एजेज में हम गायनेकोलॉजी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें कई बार पूछा जाता है, वो क्या है, वो है फादर ऑफ गायनेकोलॉजी। तो फादर ऑफ गायनेकोलॉजी जो क्वेश्चन है वो कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है। और आपकी नॉलेज के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि आपको पता हो कि फादर ऑफ गायनेकोलॉजी कौन है। तो वह आपको बता देता हूँ कि फादर ऑफ गायनेकोलॉजी एक अमेरिकन फिजिशियन है, और वो है जेम्स मैरियन सिम्स। माय डियर फ्रेंड्स, जेम्स मैरियन सिम्स एक अमेरिकन फिजिशियन है, और ये ही फादर ऑफ गायनेकोलॉजी है। सॉरी, अमेरिकन फिजिशियन है नहीं, अमेरिकन फिजिशियन थे, और इन्हीं को हम फादर ऑफ गायनेकोलॉजी कहते हैं। और इन्हीं को हम फर्स्ट गायनेकोलॉजिस्ट भी कहते हैं। तो ये बात हो गई गायनेकोलॉजी की। अब इससे रिलेटेड एक लास्ट टर्मिनोलॉजी और बचती है, जो है एंड्रोलॉजी। तो एंड्रोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव
system is known as the एंड्रोलॉजी। ओके, तो एंड्रोलॉजी हम किसे कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करना क्या कहलाता है? एंड्रोलॉजी कहलाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने दोनों ही टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात की और यही है ओबीजी का इंट्रोडक्शन। यानी ओबीजी के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? वुमेन की प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ते हैं, उसके डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके पुअरपेरियम के बारे में पढ़ते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, बाय द गायनेकोलॉजी। इन दो चीज़ों के बारे में हम इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं। यानी हम इंट्रोडक्शन में नहीं पढ़ते हैं, ओबीजी के अंदर इन दो चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, एक तो ऑब्स्टेट्रिक्स एंड एक गायनेकोलॉजी। और इन दोनों के ही बारे में और इन दोनों के से ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके भी बारे में मैंने आपको अपने इस वीडियो में बता दिया। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि इससे नेक्स्ट क्लास में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको ये बता देना चाहूँगा, यदि आप में से जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए अभी फोर्थ ईयर में आए हैं, उन्हें ये बता देना चाहूँगा कि ओबीजी को शुरू करने से पहले आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अध्ययन बहुत ही नाजुक तरीके से अच्छे से कर लें, क्योंकि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये ओबीजी का बेस है। अगर आपको ओबीजी की कोई भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं या फिर आप ओबीजी की किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि जब तक आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में नॉलेज नहीं होगा, उसके ऑर्गन्स के साइज के बारे में, इस ऑर्गन्स के शेप के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, तब तक आप ओबीजी को नहीं समझ सकते। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक हमारी ऑनलाइन नर्सिंग इंस्टीट्यूट की जो एक खासियत है, ऑनलाइन नर्सिंग इंस्टीट्यूट जो प्लेटफॉर्म है उसकी जो एक खासियत है वो मैं आपको बता देना चाहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमसे जुड़ा हुआ कोई भी स्टूडेंट हमारी इस खासियत से वंचित रहे। और ऑनलाइन नर्सिंग इंस्टीट्यूट की खासियत है कॉम्बिनेशन डोज ऑफ नॉर्स, कॉम्बिनेशन डोज ऑफ नॉर्स। ऑनलाइन नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स माय डियर फ्रेंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कॉम्बिनेशन डोज ऑफ नोट्स प्रोवाइड करवाता है। कॉम्बिनेशन डोज का मतलब है कि हमारे नोट्स हम डिफरेंट सोर्सेज से उठा करके उनका एक कॉम्बिनेशन पैक बनाते हैं और वो पैक आप तक पहुंचाते हैं। और ये है हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमसे जुड़े हुए स्टूडेंट्स, हमसे जुड़े हुए यूजर्स को इस प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़े। हम नहीं चाहते कि आप एक ही टॉपिक के बारे में इन अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज में जाकर के आपको उस एक ही टॉपिक के बारे में पढ़ना पड़े। और इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम इन सभी डिफरेंट सोर्सेज में जो भी टॉपिक के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई है उन सब को एक ही नोट्स में उठा करके डाल दें। और यही हमारे इंस्टीट्यूट की सबसे बड़ी खासियत है। तो यदि आप इसी तरीके से कॉम्बिनेशन डोज ऑफ नोट्स लेना चाहते हैं, उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं और अपने फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जो आपके मित्र हैं उनको भी हमारे इस कॉम्बिनेशन डोज ऑफ नोट्स का फ़ायदा दिलाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में दी गई नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को शेयर करें ताकि वो हमसे जुड़ सकें
और हमारे कॉम्बिनेशन डोज ऑफ नोट्स का फायदा उठा सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे आपसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। धन्यवाद।